जिस आरक्षण ने दशकों से पीछे रह गए समाज को आगे बढ़ने और अपना हक पाने का मौका दिया, उसी आरक्षण पर अब एक बार फिर ऐसी सियासी बहस छिड़ गई है जिसका सीधा असर यूपी के चुनावी राजनीति पर भी पड़ सकता है। एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान है, तो दूसरी तरफ मायावती ने मोर्चा खोल दिया है। मुद्दा है क्रीमी लेयर और आरक्षण। मायावती साफ कह रही हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात करना बाबा साहब आम्बेडकर के मकसद के खिलाफ है। वहीं आरएसएस की तरफ से आरक्षण को सामाजिक भेदभाव से जोड़ते हुए इसे राजनीति से दूर रखने की बात कही गई है। सवाल ये है कि 2027 के यूपी चुनाव से पहले इस मुद्दे से किसका सियासी आधार मजबूत होगा? क्या मायावती अपने पुराने दलित वोट बैंक को फिर से एकजुट कर पाएंगे? क्या बीजेपी के सामने नया दबाव बनेगा? और क्या अखिलेश यादव इसे अपने पीढ़ी समीकरण के लिए बड़ा हथियार बना पाएंगे? आइए समझते हैं आरक्षण की इस नई सियासी लड़ाई का पूरा गणित। आरक्षण का मुद्दा यूपी में हमेशा से बेहद संवेदनशील रहा है। खासकर एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरी या शिक्षा में हिस्सेदारी का सवाल नहीं, बल्कि समाज में बराबरी और अपनी जगह बनाने से जुड़ा मुद्दा है। इसी वजह से आरक्षण में किसी भी बदलाव की चर्चा होते ही राजनीतिक बहस तेज हो जाती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को सामाजिक भेदभाव से जुड़ा बताते हुए कहा कि जब तक समाज में भेदभाव मौजूद है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। उन्होंने आरक्षण पर राजनीति नहीं करने की बात कही और ये भी कहा कि जिन लोगों को इसका लाभ मिला वे अपनी इच्छा से इसके लाभ को छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। इसके बाद मायावती ने मोहन भागवत के बयान पर सवाल खड़े किए। मायावती का कहना है कि देश में जातिगत भेदभाव अभी भी मौजूद है और ऐसे में आरक्षण के भीतर क्रीमी लेयर की बात करना सामाजिक न्याय के असली मकसद के खिलाफ है। मायावती की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत दलित वोट बैंक रहा है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में बसपा का प्रदर्शन कमजोर रहा। ऐसे में मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक वोट आधार को दोबारा मजबूत करने की है। आरक्षण का मुद्दा इसी रणनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। मायावती इसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर नहीं, बल्कि दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकार से जोड़कर पेश कर रही है। यूपी में एससी समुदाय की आबादी करीब 21% मानी जाती है। वहीं ओबीसी वर्ग राज्य का सबसे बड़ा सामाजिक समूह है। इसलिए आरक्षण पर होने वाली बहस का असर सिर्फ दलित मतदाताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पिछड़े वर्गों की राजनीति पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। बीजेपी ने पिछले एक दशक में यूपी में सवर्णों के साथ गैर यादव, ओबीसी और दलित समाज के एक हिस्से को जोड़कर मजबूत सामाजिक समीकरण बनाया है और यही वजह है कि आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये बहस चुनावी मुद्दा बनती है तो बीजेपी को अपने अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच संतुलन बनाना होगा। पार्टी के लिए चुनौती होगी कि आरक्षण को लेकर उसका रुख सामाजिक न्याय के सवाल से भी जुड़ा दिखे और उसके बड़े सामाजिक गठजोड़ पर भी असर ना पड़े। और यही वजह है कि आरक्षण पर शुरू हुई अब ये बहस आने वाले समय में यूपी की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकती है। मायावती के लिए ये अपने पुराने जनाधार को वापस जोड़ने का मौका है। अखिलेश यादव के लिए पीडीए को मजबूत करने का रास्ता है। वहीं बीजेपी के सामने अपने व्यापक सामाजिक गठजोड़ को बनाए रखने की चुनौती है। यानी क्रीमी लेयर की बहस सिर्फ एक संवैधानिक या सामाजिक मुद्दा नहीं, 2027 के यूपी चुनाव में ये वोटों के समीकरण को प्रभावित करने वाला राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। कुल मिलाकर आरक्षण पर आरएसएस और मायावती की बहस ने 2027 से पहले यूपी की सियासत को एक नया मुद्दा दे दिया है। मायावती इसे सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों से जोड़कर देख रही हैं। सपा इसे पीडीए के विस्तार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है और बीजेपी के सामने अपने सामाजिक गठजोड़ को संभालने की चुनौती हो सकती है। अब देखना होगा कि आरक्षण और क्रीमी लेयर की ये बहस चुनावी मैदान में कितनी दूर तक जाती है, क्योंकि यूपी में सामाजिक समीकरण बदले तो सत्ता का गणित भी बदल सकता है। कैमरामैन राजेश के साथ में मैं शोभित पाठक, जेएमडी न्यूज़।